हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे, माने परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप किसी भी संख्याओं का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस वीडियो में सीखेंगे ट्रिक्स के माध्यम से वर्गमूल निकालने के लिए। जैसे है इससे वर्ग वर्ग याद रखिएगा। एक के अगर वर्ग पूछेगा तो एक होता, दो का वर्ग था चार, तीन का वर्ग था 9, चार का अगर वर्ग पूछेगा था 16, पांच का वर्ग था 25, छह का वर्ग था 36, सात का वर्ग था 49, आठ का वर्ग था 64, 9 का वर्ग पूछेगा था 81, 10 का वर्ग था 100। और इसमें देखा पांच का वर्ग कितना होगा तो 25, 25 के लास्ट अंक कितना, इकाई अंक पर कितना 5 है। इसके बाद चार का अगर वर्ग देखिएगा तो कितना 16, 16 के लास्ट में कौन इकाई अंक तो 6 है। और तीन का तो तीन का वर्ग 9, तो 9 एक तरह से क्या इकाई अंक है। इसी तरह से आठ, आठ का वर्ग देखिएगा तो 64, 64 लास्ट अंक कितना है 4 इकाई अंक है। वैसे 10 के देखिएगा तो 100, 100 के लास्ट में कितना इकाई अंक 0 है। ठीक। और इसमें देखिए जिस संख्या का इकाई अंक दो रहे, तीन रहे, सात रहे, आठ रहे तो उसका पूर्ण 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 वर्ग वह नहीं कहलाता है। इसका वर्गमूल पूरा पूरा भी नहीं निकलेगा। मतलब जिस संख्या का इकाई अंक दो रहे, तीन रहे, सात रहे, आठ रहे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है, न इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है। अब देखिए पहले देखिए तीन मैंने तीन अंक मैंने 3 डिजिट का वर्गमूल निकालने के लिए सीख रहे हैं। इसके बाद 4 डिजिट का, इसके बाद 5 डिजिट का निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल लिए हैं कि ना 32 4 का वर्गमूल निकालना है। अब इसको कुछ बाएं से दुगो का जोड़ा लगाइए। जब दुगो जोड़ा लग गया, अभी ये तीन के जोड़ा नहीं लगा तो इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब इसमें देखिए 24 है तो 24 के लास्ट अंक कितना है 4, माने इकाई अंक कौन है 4 है। अब देखिए 1 से 10 तक के स्क्वायर में किस किस में लास्ट इकाई अंक वर्ग का किसका इकाई अंक 4 आता है। तो देखिए 2 के वर्ग देखिएगा तो 4, इसका इकाई अंक भी 4 है। और इसी तरह से 8 के देखिए 2 के भी देखिएगा तो 4 है वर्ग है। इसी तरह 8 के देखिएगा तो 64, इसका भी इकाई अंक पर 4 आता है और 2 वाला में भी 4 आता है। तो इसमें दोनों लीजिएगा, 2 वाला भी लीजिएगा और 8 वाला लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद 3 है तो 3 देखिए कि किस वर्ग के नजदीक, माने 3 से छोटा स्क्वायर कौन है, इससे बड़ा नहीं और 3 के आसपास। तो देखते हैं कि 2 के वर्ग कितना आता है तो 4 आई है। अगर 3 के देखते हैं तो 9, मतलब 2 के वर्ग भी लेते हैं तो 3 से बड़ा हो रहा। और 3 के भी वर्ग लेते हैं तो 3 से बड़ा हो रहा है। इसके बाद इससे और छोटा देखते हैं तो 1, 1 के वर्ग कितना होता है 1। तो देखिए कितना 3 से यह छोटा है, 3 से कौन 1 का वर्ग छोटा है तो इसमें 1 लीजिएगा, 1 इसमें भी 1। अब देखिए जब भी लीजिएगा 1 लिए हैं तो 1 से 1 आगे बढ़ा के गुना कीजिए तो 1 पर से आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2। अब 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 2। अब देखिए ये 3 से देखिए 2 बड़ा है कि छोटा है। तो देखते हैं, देखो 2 है छोटा, तो जब छोटा रहेगा, जब गुना करने पर छोटा आएगा तो बड़ा वाला आंसर लीजिएगा। कोई चीज छोटा जब आएगा गुना करने पर तो बड़ा वाला आंसर लीजिएगा। ये बड़ा वाला आया था छोटा वाला। तो देखते हैं कि गुना किया था कि ना 2 आया तो 3 से कुछ है छोटा है, तो छोटा है तो कुछ बड़ा वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा 32। अब 32 और 4 का अगर वर्गमूल देखते हैं तो कितना हो गया 18 हो गया। इसी तरह से देखिए दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं 169 के जोड़ा लगाए दाएं से। अब बच गया इसका इकाई अंक, देखिए तो इकाई अंक कितना है 9। अब देखिए 1 से 10 तक के स्क्वायर में किस किस में इकाई अंक पर 9 आता है। तो देखिए 3 के स्क्वायर में 9 आता है, एगो 9 के एगो 7 के स्क्वायर में 9 आता है, 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। तो ये दोनों लिखिएगा, एक 3 वाला भी लीजिएगा और 7 वाला लीजिएगा, 3 वाला भी और 7 वाला। अब देखिए ये 1 है। अब देखिए कि कौन सा ऐसा वर्ग लें इससे 1 से छोटा है, उससे ज्यादा ना होना चाहिए। तो देखते हैं 2, तो 2 के वर्ग देखते हैं तो कितना होगा 4, और 1 के वर्ग देखते हैं तो 1, तो 1 कुछ छोटा है, मतलब तो 1 से छोटा है या बराबर है तो 1 लीजिए। अब देखिए कि इसमें अब 1 बढ़ा के गुना कीजिए, तो 1 बढ़ा के गुना करेंगे तो 2 है, 1 से बढ़ाएंगे तो कितना 2, 2 से गुना करेंगे तो 2। अब 2 देखिए 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो 2 देखते हैं कि 1 से कुछ है बड़ा है 2। तो जब बड़ा वाला रहेगा तो कुछ वाला आंसर लीजिएगा छोटा वाला। तो 169 का वर्गमूल देखिए तो कितना होगा
तो 13। इसी तरह से देखिए अगला एग्जांपल, जैसे 576, 576 के निकालना है तो इसका पहले कुछ दाएं से दो के जोड़ा लगाइए। अब इसका इकाई अंक देखिए, तो इकाई अंक पर कितना है 6। अब देखिए 1 से 10 वर्ग में तो वो 4 वाला में 6 आता है। अगर इसका देखिए वर्ग 16 तो इसमें 6 है, और 6 वाला में 36 तो इसका भी वर्ग 36, तो लास्ट में इकाई अंक कितना 6 है। तो इसका दोनों लीजिएगा, कितना लीजिएगा, तो वो 4 वाला लीजिए, आएगा 6 वाला। अब देखिए इसका 5, तो 5 देखिए कि 1 से मूल वर्ग में 1 से 10 तक के वर्ग में कुछ 5 से ऐसा कौन सा वर्ग है जो 5 से छोटा है। तो देखिए एक के अगर 2 के देखते हैं तो 4, और यह 3 के देखते हैं तो कितना होता है 9। तो 9 कुछ ही है, सबसे ज्यादा अधिक हो जा रहा है। छोड़ देखिए 2 के वर्ग देखते हैं तो 4, तो 4 कुछ 5 से छोटा है, तो 2 वाला लीजिए। अब 2 लिए हैं तो 2 से 1 बढ़ा के गुना कीजिएगा, तो 2 से 1 बढ़ाएंगे देखिए ना 3, और 3 का पढ़ेंगे 2 बार तो 6। अब देखिए 6 5 से बड़ा रहा कि छोटा, तो 5 से कुछ ही है 6 बड़ा है, तो जब बड़ा वाला रहेगा तो कुछ ही वाला लीजिएगा आंसर, छोटा वाला चुनिएगा। तो 576 का अगर वर्गमूल देखिए तो कितना हो जाएगा, तो 24 होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे दे दिया 841। अब इसका कहेगा वर्गमूल निकालने के लिए, तो अब इसका पहले दाएं से जोड़ा लगा दिए दो के, अब 8 के छोड़ दीजिए। अब इसका देखिए इकाई अंक कौन है, तो इकाई अंक पर कौन आता है 1 आता है। अब देखिए 1 से वर्ग में कि 1 से 10 तक के वर्ग में कौन कौन में इकाई अंक आता है 1, तो 1 वाला में वो आता है वो 9 वाला में 9 में 81, इसका भी इकाई अंक 1 है। तो दोनों में है। और देखिएगा तो देखिए 2 में नहीं है, नहीं है में है, नहीं है में कोई में नहीं, खाली वो 1 वाला में है और वो 9 वाला में है। तो 1 वाला भी लिखिएगा और 9 वाला भी लिखिएगा। अब देखिए 8, तो 8 देखिए कि किसका वर्ग, वर्ग के नजदीक माने 8 से छोटा कौन वर्ग है, इससे बड़ा न होना चाहिए। तो 8 से छोटा देखते हैं वर्ग, अगर देखते हैं 3 के, तो 3 के वर्ग देखते हैं तो 9 है। आइए अगर हम 2 के देखते हैं तो 2 के वर्ग कितना है 4, 2 के वर्ग कितना है 4। तो देखिए कि 8 से छोटा है कि बड़ा है, तो 2 के वर्ग कुछ 8 से छोटा है। तो 2 वाला लिखिएगा, 3 वाला कहाँ नहीं लिखेंगे, तो 3 वाला के देखिएगा वर्ग तो कितना हो रहा है 9, तो 9 जब भी इससे कुछ छोटा वाला लीजिएगा तब हो गया। अब कितना वाला लिए थे 2 वाला, तो 2 से बढ़ा के गुना कीजिए, तो कितना 3 से 3 का पढ़ेंगे 2 बार तो 6। अब 6 देखिए 8 से छोटा है कि बड़ा है, तो 8 से कुछ 6 है छोटा, तो जब छोटा रहेगा तब बताएं, जब छोटा रहेगा तो कुछ बड़ा वाला आंसर लीजिएगा। तो 841 का वर्गमूल देखिए तो कितना हो गया 29। ये 4 मैंने 4 डिजिट का वर्गमूल निकालने के लिए बता रहे हैं। देखिए जैसे है पहला, जैसे √43 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले दाएं से दो के जोड़ा लगाइए, 2 की जोड़ा लग गया। अब देखिए कितना 56, 56 के लास्ट इकाई अंक कौन है 6 है। अब देखिए 1 से 10 तक वर्ग में किसका इकाई अंक पर 6 आता है। तो अगर देखते हैं अगर तो 4 के स्क्वायर में देखते हैं वर्ग में तो 6 आता है, वो 6 के वर्ग में 6 आता है। देखिए इसका भी इकाई अंक 6 है, इसका भी इकाई अंक 6, तो 4 वाला भी लीजिएगा और 6 वाला भी लीजिएगा, 4 वाला भी लीजिएगा और 6 वाला लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए 43। अब 43 देखिए कि किसका ऐसा वर्ग है जो 43 से छोटा है ना, इससे बड़ा नहीं लेना है। जब भी लेना है तो इसका नजदीक वाला 43 है ना, 43 से बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं तो 5 अगर 6 के देखते हैं तो 36, और ये 7 के देखते हैं तो 49, तो 7 वाला कुछ वर्ग है तो इसका 49 मैंने 43 या बड़ा है, 3 लीजिएगा। ये देखिए तो 36, 6 का वर्ग कितना है 36, तो 43 से कुछ छोटा है, तो कितना वाला लीजिएगा, तो 6 वाला लीजिएगा। तो 6 दोनों ठाव लिखिएगा, हिंगे पड़ी 6 और इसमें भी 6। अब 6 लिए हैं तो इससे 1 बढ़ा के गुना कीजिए, तो 6 पर से कितना होता है 7, और 7 से 6 में गुना करेंगे तो कितना होगा 7×6 42। अब 42 देखिए कि 43 से छोटा है कि बड़ा है, तो देख यह कितना है, तो 42 है या 43, तो देखला पर पता चल रहा है कि कुछ 42 है जो 43 से छोटा है। जब छोटा वाला रहेगा तो कुछ बड़ा वाला आंसर लीजिएगा। तो अगर 43 56 के अगर वर्गमूल देखिएगा तो कितना हो गया 66। इसी प्रकार से देखिए अगला है कि 40 96 का वर्ग मूल निकालना है, तो इसका दो का जोड़ा लगाइए दाएं से बाएं की ओर।
तो दो का जोड़ा लग गया। अब इसका लास्ट अंक देखिए इकाई, इकाई अंक कितना है 6। अब एक से देखिए 6, 1 से 10 तक के वर्ग में किसका इकाई अंक पर 6 है, मैंने किस किस में 6 आता है। तो देखिए कोई 4 4 के वर्ग देखते हैं तो 16 होता है, और अगर 6 के वर्ग देखते हैं तो 36। इसका भी इकाई अंक 6, इसका भी इकाई अंक 6, मैंने 4 वाला में भी 6 आ रहा है, तो इसमें दोनों लीजिएगा, अगर 4 वाला भी लिखिएगा और 6 वाला लिखिएगा। अब देखिए इसके बाद कितना है 40। अब 40 देखिए कि किसका वर्ग है जो 40 से नजदीक है और ना 40 से अधिक है। 6 के वर्ग देखते हैं तो 36 है, और ये अगर 7 के देखते हैं तो 49, 49 कुछ अधिक हो रहा है, तो 6 वाला लिखिएगा, 6 हियों पड़ी या 6 हियों पड़ी। अब 6 लिए तो 6 से 1 बढ़ा के गुना कीजिए, तो 6 पर से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 7, 7 से गुना करेंगे तो 7 6 42। अब देखिए 42 40 से छोटा है कि बड़ा है, तो देखते हैं तो 42 कुछ ही हो जा रहा है, बड़ा है, तो बड़ा रहेगा। तो बताए जब बड़ा रहेगा तो छोटा वाला, मैंने उल्टा होता, मैंने बड़ा रहेगा तो छोटा आंसर लीजिएगा, और ये अगर छोटा रहेगा तो बड़ा आंसर लीजिएगा। इसमें कुछ 40 से या 42 कुछ है, बड़ा है, तो बड़ा है तो छोटा होगा। 40 96 का वर्गमूल देखिएगा तो कितना हो गया 64। इसी प्रकार से अगला देखिए, अगला है कितना 77 44 का वर्गमूल निकालना। तो देखिए इसका दो दो को पहले जोड़ा दाएं से बाएं की ओर आइए। अब इसका देखिए लास्ट अंक का अंक कितना है 4। अब देखिए 1 से 4, 1 से 10 तक के वर्ग में किसका इकाई अंक पर 4, मतलब किस किस में 4 आता है। तो 1 से देख रहे हैं तो एगो देखते हैं तो एगो 8 वाला में 4 आता है, और वो देख रहे हैं तो एगो 4 आता है। अब इसमें दोनों लीजिएगा, एक 2 वाला भी लिखिएगा और 8 वाला लिखिएगा। आप देखिए 77, 77 देखिए किसका वर्ग है जो 77 के बराबर 77 से छोटा या 77 के बराबर है। तो देखते हैं तो इससे ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, ना इसके नजदीक 77 के नजदीक लेना है। तो देखते हैं तो कितना 7 से 49, 49 77 के नजदीक नहीं है, ज्यादा छोटा हो जा रहा है। इसके बाद देखते हैं 8 के, तो 8 के कितना होता है 64, 64 कोई चीज है तो 77 के नजदीक है और 77 से छोटा भी है। और 9 के देखते हैं तो 81, 81 77 से कुछ हो जा रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इसमें कितना लिखिएगा 8 लीजिएगा, दोनों में 8। अब 8 लिए हैं तो कुछ 8 से 1 बढ़ा के गुना कीजिएगा, तो 8 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 9, 9 8 72, 72 देखिए 77 से छोटा है कि बड़ा। तो देखते हैं देखो चीज 72 है जो 77 से छोटा है। तो जब छोटा है तो कुछ वाला बोले हैं बड़ा वाला, तो ये दोनों में से बड़ा कौन है 88 है। तो यह अगर रूट इसका 77 44 का वर्गमूल देखिए तो कितना हो गया 88 हो गया। 5 डिजिट का वर्गमूल निकालने के लिए तो देखिए जैसे पहला है कितना 21 90 4, 21 90 4 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले देखिए दाएं से 2 को जोड़ा लगा दीजिए। अब इसका देखिए इकाई अंक कौन है, तो इकाई अंक कितना है 4 है। अब देखिए 1 से 10 तक के वर्ग में किस में 4 आता है, तो वो देखते हैं तो 2 के वर्ग में 4 आता है, वर्ग में 4 आता है, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है। तो दोनों वाला लीजिएगा, 2 वाला भी लिखिएगा और एगो 8 वाला लिखिएगा। अब देखिए कितना 219 है। अब 219 देखिए कि किसका वर्ग के नजदीक है या इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं तो अगर 15 के अगर वर्ग देखते हैं तो 225 होता है, आइए अगर 14 के देखते हैं तो 196 होता है। ठीक, तो इसमें देखिए अगर 15 के वर्ग लेते हैं 15 वाला, तो 15 के 225 हो रहा है, तो 225 119 219 से कुछ है बड़ा है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक, इसका 14 के वर्ग देखते हैं तो 196, तो 196 है से 219 से कुछ है छोटा है, तो 14 वाला लिखिएगा, 14 लीजिए। अब 14 वाला लिए हैं तो 14 से 1 बढ़ा के गुना कीजिए, तो 14 पर से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 होगा। और 15 से गुना कर दीजिए, 5 का पढ़ेंगे 4 बार तो 20 हो गया, हासिल 2, 5 एकम 5 2 7। इसके बाद 4 एकम 4 1 एकम 1, अब 0 के 0 7 4 11 के 1 2। अब देखिए कि 200 गुना करने पर कितना है 210। अब देखिए 219 यहाँ 210। अब देखिए कि 219 ये बड़ा है कि छोटा है, तो देख रहे हैं तो ये क्या है तो 210 से 219 से छोटा है। तो जब छोटा वाला रहेगा तो कुछ वाला लीजिएगा आंसर, बड़ा वाला लीजिएगा। अब इसका अगर 21 90 4 का वर्गमूल होगा तो कितना होगा
148। इसी प्रकार से देखिए अगला अगला है कितना 15 12 9 का वर्गमूल निकालना। 15 12 9 का वर्गमूल निकालना, तो इसका दो को पहले जोड़ा कर दीजिए। अब इसका देखिए इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक पर 9 है। अब देखिए 1 से 10 तक में देखिए किस किस वर्ग अति किसका वर्ग में 9 आता है, तो वो 3 का वर्ग में 9 आता है, एगो 7 के वर्ग में 9 आता है, 3 के वर्ग में भी 9 है और 7 के वर्ग में भी 49। इसका भी इकाई अंक पर कितना 9 है, तो 3 वाला भी लीजिएगा और 7 वाला लीजिएगा। अब ये कितना है 151। अब 151 देखिए कि किसका वर्ग के नजदीक है या कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब देखते हैं अगर 13 के देखते हैं वर्ग तो 169 होता है, 13 के 169। और यह देखते हैं अगर 14 के, तो 14 के वर्ग देखते हैं तो 196। 196 कुछ 151 से बड़ा, तो ये वर्ग ये वाला नहीं लीजिए। ये देखिए 169 है, 169 13 वाला भी अधिक हो रहा है। इससे और छोटा देखिए तो 12 के देखते हैं तो 144, तो 12 वाला देख रहे हैं तो 151 से छोटा है, तो 12 वाला लीजिएगा। और 12 से कुछ ही कीजिए बढ़ा के गुना कीजिएगा, तो 12 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 होगा। अब 13 से 12 में गुना कर लीजिए, 3 का 2 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 1 एकम 1, 6 के 6 5 1, कितना हो गया 156। अब 156 देखिए कि 51 से छोटा है कि बड़ा, तो देख रहे हैं देखा है या 156 है से 51 से बड़ा है, तो जब बड़ा रहेगा तो छोटा वाला अंश है। तो इसका अगर 51 अच्छा 15 12 9 का अगर वर्गमूल देख रहे हैं तो कितना हो गया 123। इसी प्रकार से इस सब का सॉल्व कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो आप सबको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।